नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 का प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है पार्श्विक विस्थापन। क्या है? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, यह आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले यह VVI प्रश्न है। क्या है? यानी कि यह जो प्रश्न है आपका यह VVI है, पार्श्विक विस्थापन। तो देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण, तो आप जानते हैं कि आपतित मतलब कि आते हुए और निर्गत मतलब जाते हुए, यानी कि निर्गत मतलब होता है निकलना। निर्गत माने क्या होता है? निकलना। ठीक है, तो देखिए पार्श्विक विस्थापन यह आपका VVI प्रश्न है और यह बोर्ड की परीक्षा में अधिकांशतः बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे है देखिए कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक, यानी क्या है? कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक जो है, और यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे ज्यादा यह प्रश्न पूछता है कि बताइए जो पदार्थ है यानी कि तरल पदार्थ है, इस पदार्थ में किसी एक का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसका अपवर्तनांक बताइए। समझ में आ रहा है? तो यह भी आपका क्या है? VVI है। क्या है? VVI है, और इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। यह भी क्या है आपका? VVI है। टोटल जो है ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये टोटल आपका VVI प्रश्न है, और इसको देख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है समझ में? तो देखिए पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ, पदार्थ मतलब तरल पदार्थ। तरल का मतलब होता है जो द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि जो ठोस में नहीं रहता है, जो द्रव अवस्था में रहता है, जैसे वायु। यानी कि वायु में बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.003 होता है। कितना? यानी कि अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि वायु मतलब हवा, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा? 1.003। समझ में आया? इतना परसेंट आपका वायु का अपवर्तनांक होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद पूछेगा पानी का अपवर्तनांक बताइए कितना होगा, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33, यानी कि दशमलव के बाद वाले अंक की वैल्यू तो नहीं देखी जाती है, लेकिन उसका जो मात्रा के हिसाब से रहता है उसमें दिखा दिया रहता है। क्या? तो देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। उसी प्रकार से किरोसिन जानता है ना? किरोसिन जानता है? यानी कि मिट्टी का तेल, जैसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि मिट्टी का तेल, वही आपका किरोसिन है। क्या है? किरोसिन है, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44 होता है। किसका? यानी कि किरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? 1.44। उसके बाद अल्कोहल जानता है? अल्कोहल जानता है? जो शराब होता है, यानी कि नशीला पदार्थ है। यानी कि अल्कोहल क्या है? शराब यानी कि नशीला पदार्थ है, और बहुत सारे दवा भी बनता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। क्या? तो इसका अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? 1.36। कितना होता है? 1.36। किसका अपवर्तनांक? अल्कोहल का अपवर्तनांक। तारपीन देखें आप लोग? तारपीन का तेल होता है, ठीक है ना, और इसका यूज खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामानों को साफ सुथरा करने में किया जाता है। तो तारपीन का जो होता है ना, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47, यानी कि 1.47 होता है। कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक कार्बन डाइसल्फाइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक होता है इस वायुमंडल में कितना होता है? 1.63। कितना होता है? 1.63, यानी कि 1.63। समझ में आया? उसके बाद है आपका बेंजीन। तो बेंजीन का कितना होता है? 1.50, यानी कि 1.50 जो होता है किसका अपवर्तनांक होता है? बेंजीन का। उसके बाद है आपका पिघला क्वार्ट्ज, तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.46। कितना होता है? 1.46।
और आगे देखिए यह बर्फ, बर्फ तो आप लोग जानते हैं जिसको आइसक्रीम आइस बोलते हैं, आइस मतलब बर्फ होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका अपवर्तनांक यानी कि बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है 1.31, कितना होता है 1.31 होता है। क्राउन कांच यानी क्राउन कांच का जो होता है 1.48 से लेकर के 1.61 तक होता है, कितना यानी कि 1.48 से लेकर के 1.61 तक होता है, किसका यानी क्राउन कांच यानी कि शीशा का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.48 से लेकर के और 1.61 तक होता है। उसी प्रकार से फ्लिंट कांच है तो इसका 1.53 से लेकर के 1.96 तक, आया समझ में। उसी प्रकार से कनाडा बाल्सम जो होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.53, कितना होता है 1.53। माणिक्य इसका अपवर्तनांक होता है 1.71, कितना होता है 1.71। सेंधा नमक आप लोग खाए भी होंगे जी। सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से, यानी कि धरती के नीचे से प्राप्त किया जाता है सेंधा नमक, ठीक ना। जो चट्टानों के घिसने से सेंधा नमक प्राप्त होता है। और यह इस सेंधा नमक में क्या होता है यानी कि मिट्टी और बालू का मिश्रण होता है, ठीक है ना। मिट्टी और बालू का मिश्रण होता है, इसलिए यह इसका रंग जो होता है वह भूरे रंग का होता है। कैसा होता है भूरे रंग का होता है ना। तो ये आपका सेंधा नमक हो गया, इसका अपवर्तनांक होता है जो उनकी 1.54 होता है, कितना होता है 1.54, किसका सेंधा नमक का। हीरा तो जानते हैं, हीरा का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं ना, या कांच शीशा काटने में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है, कितना होता है 2.42। तो ये सभी अपवर्तनांक को अच्छे तरह से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसमें से प्रश्न पूछ देगा कि बताइए अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन 4 को दे देगा और उसमें बोल देगा कि बताइए, चारों का ऑप्शन डाल देगा इसमें और बोलेगा कि बताइए इसका यानी कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। उसी प्रकार से कहेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसको याद कीजिएगा तब ना बनाइएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। और ये भी आपका VVI प्रश्न है और ये भी आपका पारस्परिक विस्थापन जो है ये भी आपका VVI प्रश्न है, तो इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना।